ये एक प्रोग्राम फंक्शन के लिए बनाया गया है जिसके अंदर फंक्शन शो हो रहा है। फंक्शन पीस ऑफ कोड है जो मेन फंक्शन से पहले बनाते हैं। डिक्लेयर कैसे करवाएंगे, फंक्शन का नाम देंगे, शुरू में उसकी रिटर्न टाइप देंगे कि ये फंक्शन हमें किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसको अगर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा तो इसको हम नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में हमें कोई वैल्यू वापस नहीं मिल रही तो इसको रिमूव कर देते हैं। नाम रखा फन और ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यू जो देंगे जो ये डाटा लेगा, या दूसरे अल्फाज में जितने एलिमेंट्स ये रिक्वायर्ड करेगा कि अगर इस फंक्शन को चलने के लिए एक एलिमेंट चाहिए तो वो अपने एक्स के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर वो एक एलिमेंट किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, जिस टाइप डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे और आगे उसकी वैल्यू देंगे। जहां कहीं इस फन को कॉल किया जाएगा उसके अंदर एक वैल्यू रखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एरर देगा कि ये फंक्शन एक वैल्यू डिमांड करता है। दो वैल्यू अगर फंक्शन लेगा, अब वो वैल्यू अंदर यूज हुई हो ना हुई हो ये नेक्स्ट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, सिंपल तौर पे अगर हम एक फंक्शन इसको वैल्यू नहीं देते, अगर हम यहाँ पे हमने वो फंक्शन कॉल किया मेन के अंदर, फंक्शन का बेनिफिट वही है कि एक दफा कोड लिखते हैं और फिर बार बार उसे कॉल करते हैं, वो हमें उतनी दफा दोबारा बार बार कोड नहीं लिखना पड़ रहा होता है। अभी हम x को यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि फंक्शन एक वैल्यू रिक्वायर्ड करता है। क्योंकि बनाते हुए हमने फंक्शन को कहा कि इसको एक वैल्यू चाहिए, जब तक वो वैल्यू नहीं देगी। हाँ, अगर हम इसको बनाते हुए भी नहीं कहते हैं कि ये ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू गट नहीं करेगा, जब फन कहेंगे तो ये अपने अंदर कोड एग्जीक्यूट कर देगा। उसके अंदर 4 लाइन्स लिखा, 4 टाइम पाकिस्तान लिखा और नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम चल पड़ेगा। देखिए ये 8 टाइम्स हमें पाकिस्तान को डिस्प्ले करके दिखा रहा है। 4 टाइम्स पहली दफा जब कॉल किया है, दोबारा फिर हमने जस्ट फन ही लिखा है तो 4 टाइम्स फिर आ गया है। कोड के अंदर 4 लाइन 4 टाइम पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर हम इस फंक्शन को बनाते हुए कोई एक वेरिएबल इसके अंदर लिख देते हैं या 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा देते हैं, पहला इंट है, दूसरा चले फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट और वो y के अंदर रख देते हैं। अब इस फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डिमांड करेगा कि यहाँ पे 2 वैल्यूज चाहिए। वो वैल्यूज वैसे भी दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल 6 दे दिया और फिर मैंने कॉमे के साथ दूसरी वैल्यू 2.5 उसे दे दी। पहली वैल्यू x के पास चली जाएगी, दूसरी वैल्यू 2.45 जो है वो y के पास चली जाएगी। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ये यहाँ की क्लैरिटी दे रहा है कि ये बिल्कुल ठीक काम कर लिया। यहाँ पे आपका एरर है। एरर क्या है कि यहाँ 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, या तो वेरिएबल में वैल्यू दे दें या आप डायरेक्टली वैल्यू लिख दें। इसको रिमूव करके हम वैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये एक ही दफा 4 टाइम्स इसने पाकिस्तान डिस्प्ले कर दिया है। ये 6 वैल्यू x के पास गई, ये 2.5 y के पास गई। वो कि नेक्स्ट हमने फंक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन उसकी डिमांड पूरी हो गई कि जब फंक्शन बनाया हमने उसका नाम दिया फन और हमने ब्रैकेट्स के अंदर 2 पैरामीटर कहे कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये 2 पैरामीटर डिमांड करेगा। जब 2 पैरामीटर इसे मिल जाएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वो पैरामीटर लिए भी इसीलिए जाते हैं ताकि उसके ऊपर कोई वर्क हो सके। जैसे अगर फैक्टोरियल का हम फंक्शन बनाएं तो वो 1 पैरामीटर डिमांड करेगा, वो 1 पैरामीटर आगे यूटिलाइज होगा, वो डिमांड भी इसीलिए की जाती है। अच्छा, अगर इस x की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पहुँचती है कि नहीं, x यहाँ पे कर दिया और 2 लाइन्स के बाद हमने इसको यहाँ पे y को प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें जी। ये देखें, ये पाकिस्तान के साथ 6 आ गया 2 लाइन्स के बाद, फिर पाकिस्तान के साथ 2.5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे y को प्रिंट करवाया हमने, यहाँ x को प्रिंट करवाया। फंक्शन को कॉल किया, उसने वैल्यू वहाँ दी और वो वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो गई। फंक्शन को एक दफ़ा फिर कॉल करें, 2 टाइम्स यहाँ लिख देते हैं और वैल्यूज हम चेंज करके देखते हैं। बस इस तरह की प्रैक्टिस किया करें, इसको वैल्यूज को बार बार चेंज करके देखें और फंक्शनैलिटी समझें कि ये काम कैसे कर रहा है।
अच्छा, अगर हम इसको भी इंटीजर दे देते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। 2.5 है, 45 है, 5 है। ये वो कन्वर्जन वाला टॉपिक है कि ये इंटीजर से फ्लोट में या फ्लोट से इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे इसको y को char और y ले लेते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो उसने उसको करैक्टर में बदला। अब ये करैक्टर जो है वो हमें अजीब सा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वैल्यूज उसे 2 वैल्यूज मिल गई हैं, वो कि वो वैल्यू रॉन्ग मिली हैं। ये वही हमारा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है। इसको हम फंक्शन में बदलेंगे। चले 2 वैल्यूज को ऐड करने वाला प्रोग्राम पहले करते हैं। ये मेन फंक्शन है हमारे पास और ये हमने अपना फंक्शन बनाया है इंट फन के नाम से, और ये 2 वैल्यूज x और y ले रहा है, फिर उस x को y में प्लस करके वापस रिटर्न कर रहा है। जो ये रिटर्न जाएगा ये भी इंटीजर टाइप का होगा। तो फंक्शन की डिमांड के अंदर 3 चीजें होती हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसके पैरामीटर्स। मेन के अंदर वही हमने 2 वैल्यू लिए, 2 नंबर लिए, फिर उन 2 नंबर एक सम लिया और इसको हमने सीन करवा के num1 में वैल्यू रखी, num2 में रखी। अब ये फन को कॉल किया और 2 नंबर भेजे उसे, num2 और num1। पहले num2 x के पास जाएगा, num1 y के पास जाएगा, और वो क्या करेगा, इन दोनों को प्लस करके इसी जगह के ऊपर वापस ये फंक्शन जब पलटेगा तो x प्लस वाई करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। x प्लस वाई यहाँ पे आएगा, वो वैल्यू सम में स्टोर होगी और सम यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, इसको देखें, और फर्स्ट नंबर डिमांड कर रहा है मेन के अंदर, तो हमने इसको फर्स्ट नंबर दिया 5, सेकंड नंबर हम इसको दिया 3, एंटर किया तो इसने 8 हमें रिटर्न कर दिया। अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवाई, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू भेजे हैं, वो यहाँ पे कैलकुलेट होके वापस आएंगे।